हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक और लेक्चर जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे एग्जाम आप लोगों के लिए कौन सा हो सकता है, यूपी पुलिस, आरपीएफ एंड कांस्टेबल, और इसमें और भी एग्जाम है जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी एट्सेट्रा। और भी ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल हो सकता है। और इसके पहले जो लेक्चर हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आज हमने रखा है। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। जो युग्म नहीं दिया गया उसको ज्ञात करना है। जैसे आपको पता है कि दिमाग जो होता है वो शरीर के अंदर पाया जाता है, यानी शरीर के अंदर होता है। वैसे आपको पता है कि इन सब का रिलेशन किससे किसका है। तो जैसे जल वायु में पाया नहीं जाता है, गलत है। सीपीयू हार्ड डिस्क में नहीं पाया जाता, ये भी गलत है। पोत जो है ये भी गलत है। और ये सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में ही पाया जाता है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। मतलब एक निश्चित पैटर्न है, कुछ दिया गया है ये दोस्तों, और इसमें बताना है कि जो रिलेशन इसके दोनों के साथ है वही रिलेशन अगर इसके साथ हो तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। यानी यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर पूछा गया कि क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको सिंपल बताऊँ, आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को ऐड करिए। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। और 15 में से 2 को माइनस कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 8 7 15, 15 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। यानी ये पैटर्न अगर दूसरे पर भी लागू होता है तो तीसरे पर तभी हम लगाएंगे। अगर ये दूसरे पर लागू नहीं होता है तो हम नहीं लगाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि एक पैटर्न इसमें लागू हो गया, दूसरे में लागू नहीं होता वो पैटर्न, तो इसका मतलब हमको ये ढूंढना होता है कि सेम पैटर्न किस में लागू हो रहा है। तो चलिए जो पैटर्न इसमें लगाया इसमें भी देखते हैं। 6 और 3 कितना हो गया, 9। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यानी ये भी पैटर्न क्या है, दोनों में सेम पैटर्न लागू हो रहा है, मतलब लास्ट वाले केस में भी हम यही करेंगे। 4 और 1 हो जाएगा 5। 5 में से 4 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ बचेगा क्या, हमारा 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। और 1 आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धातु, लोहा और क्लोरीन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। जैसे धातु है, लोहा है और क्लोरीन है, इन सब में आरेख जो बना हुआ है कौन सा सही संबंध दर्शाएगा। तो जैसा कि दोस्तों सभी लोग आप लोग जानते हैं कि धातु और लोहा, यानी लोहा एक धातु है, यानी कि धातु और लोहा तो एक में ही आ जाएंगे, एक में ही आ जाएंगे। यानी इसका कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। अगर मैं कहूँ कि ये धातु के अंदर में क्या है, लोहा है, लेकिन क्लोरीन एक गैस है दोस्तों, ये क्या है, एक गैस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ऐसा पैटर्न कहीं नजर आ रहा है हमारा, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि धातु और लोहा, यानी लोहा एक खुद धातु है तो उसी के अंदर में आ जाएगा, और क्लोरीन एक गैस है तो बाहर चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, सीधे क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा, इधर उधर घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन का आंसर बन रहा है उसी हिसाब से मैं आपको समझाता जाऊँगा। अब जैसे दिया गया है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दिया गया सही संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहे जो 1 और 1 का रिलेशन है वो 25 के साथ इसका क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब समझिए, अगर मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर करिए तो आपका आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 25 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 गुणे 25 करेंगे 625। क्या 625 है ऑप्शन में, तो ठीक है लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ऐसा सिंपली नहीं आता है, वो कुछ उसमें और भी दिमाग लगाना होता है। लेकिन अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो सीधे आप ऑप्शन पर क्लिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है। तो कह रहे हैं कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर पुरस्कार की जरूरत है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ते रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़े हैं, न्यूज़पेपर पढ़े हैं, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है बुकर पुरस्कार, साहित्य में नोबल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार एंड ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो बुकर पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है,
और साहित्य पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में, मतलब बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, और ज्ञानपीठ भी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये भी किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। अगर ये तीनों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं तो ये तीनों से डिफरेंट कौन सा है, मैग्सेसे पुरस्कार, क्योंकि मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों आपको पता होना चाहिए सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए, सामाजिक कार्य के लिए, यानी जो समाज में अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है, कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कैसा किसका क्या रिलेशन है। जैसे 32 का 15 के साथ क्या रिलेशन है, 46 का 82 के साथ, 86 का 42 के साथ क्या है, 56 का 26 के साथ और 74 का 36 के साथ। मैं आपको बताऊं, अगर मैं कहूं कि 15 को 2 से गुणा कर दीजिए, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और 30 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आया 32, ये वाला केस आ जाएगा। अगर ये चीज़ इस पे लागू हो रहा है तो इस पे भी लागू होना चाहिए। देखते हैं तो क्या हो जाएगा 42 को 2 से गुणा करिए, 42 दूना कितना हो जाएगा 84, और 84 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 86, यानी इस पे भी लागू हो गया। यहाँ पर आइए 26 में 2 से गुणा करिए, 26 दूना 52 हो गया, 52 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आया 54, जो कि यहाँ लागू नहीं हो रहा है, यानी ये वाला लागू हो नहीं रहा, ये तो भी डिफरेंट जा रहा। चलिए इसको भी पहले चेक कर लेते हैं। 36 को 2 से गुणा करिए, 36 दूना हो गया 72, और 72 में 2 जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 74, तो 74 आपका मिला। आप देख रहे हैं कि ए, बी और डी में सेम पैटर्न लागू हो रहा है, लेकिन सी में सेम पैटर्न लागू नहीं हो रहा है, यानी यही सबसे भिन्न है। और पूछा गया है कि कौन सा संख्या युग्म अन्य से भिन्न है, यानी आपको भिन्न बताना था, यानी कि अलग बताना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि राहुल आदित्य से लंबा है किंतु रोहन से छोटा है और रोहन करण से लंबा है तो कौन सबसे लंबा है। आपको यह बताना है कि कौन सबसे लंबा है। आप अगर इसको प्रैक्टिस भी करना चाहें तो, अगर चेक करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। कह रहे यदि राहुल आदित्य से लंबा किंतु रोहन से छोटा, देखिए कह रहे कि राहुल आदित्य से लंबा, पहले समझिए, आप क्या करिए पहले आदित्य लिखिए, आदित्य लिख दीजिए, आदित्य लिख दिया, ठीक है। राहुल आदित्य से लंबा, यानी जो लंबा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा उससे उसको नीचे रखेंगे। तो राहुल जो है आदित्य से लंबा, तो राहुल को क्या रखेंगे, ऊपर रख देंगे, ओके, राहुल को ऊपर रख देंगे, ठीक। अब उसके बाद बोला गया कि राहुल आदित्य से लंबा किंतु रोहन से छोटा है, किंतु रोहन से छोटा है, यानी राहुल जो है रोहन से छोटा है, यानी रोहन राहुल के ऊपर भी चला जाएगा। रोहन कहां चला जाएगा, ऊपर। और भाई सिंपल से बोला है ना कि राहुल आदित्य से लंबा, यानी आदित्य से लंबा है किंतु रोहन से छोटा है, यानी राहुल जो है रोहन से छोटा है। तो रोहन करण से लंबा है, रोहन किससे, करण से लंबा है, तो रोहन करण से भी लंबा है, रोहन करण से भी लंबा है, यानी कि राहुल की जगह पे यहीं पर आ जाएगा आपका करण भी। अब ये नहीं बताया गया, देखिए राहुल और करण के बीच में कोई संबंध नहीं बताया गया है, लेकिन ये बता दिया गया है कि राहुल जो है, राहुल आदित्य से क्या है, लंबा है, लेकिन रोहन से छोटा है, और करण जो है कह रहा है कि रोहन करण से लंबा है, यानी कि सबसे ज्यादा लंबा कौन दिख रहा है यहाँ पर भैया, आपको नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा कौन नजर आ रहा है, रोहन। तो सीधा सीधा ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9, यानी तुरंत पहले 9 है परंतु तुरंत बाद 7 नहीं आता है। चलिए हम पीछे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे एक के पहले 9 है लेकिन यहाँ 7 है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो गया, यहाँ पर काम खत्म। और देखिए 9 कहाँ, यहाँ पर है नहीं 9, यहाँ पर भी 9 नहीं है। यहाँ देखिए एक के पहले 9 तो है लेकिन तुरंत 7 आ गया, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। यानी बोला गया कि एक के पहले 9 होना चाहिए लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आइए, एक के पहले 9 है लेकिन यहाँ पर देखिए एक है, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका एक ही बन रहा है, यानी एक ऐसा बन रहा है, एक केस ऐसा बन रहा है जिसमें एक के पहले 9 है लेकिन एक के बाद 7 नहीं है, एक के बाद क्या है, एक है। इस वाले 7 को मत देखिए, इन तीनों में रिलेशन बन गया, यानी एक केस ऐसा बना कि जिसमें ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थी फोटो खिंचवाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं। शैलेंद्र पंक्ति में एक किनारे
एक सिरे से चौथे स्थान पर है, लेकिन वह दूसरे सिरे से 27वें स्थान पर है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? आप इसको भी चेक कर सकते हैं एक बार, आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए, एक पंक्ति है, पहले आप समझ लीजिए, एक पंक्ति ऐसे आप बना लीजिए। एक कक्षा के विद्यार्थी फोटो खिंचवाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं। शैलेंद्र पंक्ति के एक सिरे से चौथे स्थान पर, मतलब शैलेंद्र यहां पर है चौथे स्थान पर, यानी इधर से चौथे स्थान पर, ठीक है। दूसरे सिरे से 27वें स्थान पर है। दूसरे सिरे से कितना आया? 27वें स्थान पर। मतलब ये अगर ये इधर से देखा जा रहा है तो चौथे स्थान पर, और इधर से देखा जा रहा है 27वें स्थान पर। तो कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। भाई सिंपल सा केस है, इधर से 27, इधर से चौथे, तो आप पहले इनको जोड़ दीजिए। 27 + 4 कितना हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। और शैलेंद्र का खुद का एक पोजीशन है, तो उसको आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 आ जाएगा। यानी टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 30। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में केपलर को EKLPRE लिखा गया है, तो कूट भाषा में गैलेक्सी क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं केपलर, केपलर को उल्टा लिखा गया। देखिए जो K था E था, इसको पलट दिया गया, यानी इतने पोर्शन को पलट दिया गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर बना दिया गया EK, यानी KE को पलटा गया, यानी दो को पलट रहे हैं। दो को KE है तो इसको EK लिख दिया, PL है तो इसको LP लिख दिया, और ER है तो इसको RE लिख दिया। दो को पलट दिया। जैसे यहाँ पलटिए, जैसे GA है तो इसको AG लिख सकते हैं, LA है तो इसको AL लिख सकते हैं, XY है तो इसको YX लिख सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है? AGALYX आपका बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।